आदमी से एक लाखों की कीमत वाली घड़ी गलती से गिर जाती है, लेकिन जब वह उसे ढूंढने के लिए समुद्र की गहराई में उतरता है तो अनजाने में उसकी नजर एक रहस्यमयी पत्थर पर पड़ती है। खजाना खोजने का अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते वह एक नजर में पहचान लेता है कि यह प्राचीन जहाजों में इस्तेमाल होने वाला बैलास्ट स्टोन है। आमतौर पर ऐसे पत्थरों के आसपास जरूर कोई खजानों से भरा पुराना डूबा हुआ जहाज होता है। ये सोचते ही वह तुरंत पानी से बाहर आता है और जहाज पर मौजूद अपने 3 साथियों को यह बड़ी खबर बताता है। सभी यह सुनते ही बिना देर किए काम में जुट जाते हैं और झाड़ू पोछा लेकर समुद्र के नीचे खोज शुरू कर देते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, निक को कुछ मिला। जब उसने उस चीज को बाहर निकाला तो पता चला कि वह सैकड़ों साल पुरानी सोने की खंजर है। इतनी दुर्लभ चीज मिलने का मतलब साफ था कि इस इलाके का खजाना बेहद खास होने वाला है। ये देखते ही निक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब बस समुद्र के नीचे छिपे खजाने को ढूंढना बाकी था और फिर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। खोज को और तेज करने के लिए वे लोग बाजार जाते हैं और ढेर सारे डिटेक्शन उपकरण खरीद लाते हैं। इसके बाद वे दोबारा उसी समुद्री इलाके में लौटते हैं और पूरे दम खम के साथ काम शुरू करते हैं। सबसे पहले वे रस्सियों से एक मोटा मोटा इलाका चिन्हित करते हैं, फिर मेटल डिटेक्टर से बारीकी से तलाशी लेते हैं। जल्द ही डिटेक्टर सिग्नल देने लगता है। सच्चाई जानने के लिए निक अपने साथियों को इशारा करता है और वे ब्लोअर से ऊपर की रेत हटाने लगते हैं। तभी एक मोटी लोहे की जंजीर नजर आती है। ये समझते ही कि नीचे कोई बहुत बड़ा सामान दबा है, निक ब्लोअर की ताकत और बढ़ाने को कहता है। जैसे जैसे रेत हटती जाती है, नीचे दबा हुआ विशाल ढांचा सामने आ जाता है। दरअसल वहाँ सैकड़ों साल पुरानी एक इटालियन तोप दबी हुई थी। इस बेशकीमती धरोहर को बाहर निकालने के लिए वे तोप के दोनों ओर रस्सियां बांधते हैं और एयर बैग में हवा भरते हैं। जैसे ही दोनों जोर लगाते हैं, वह भारी तोप धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। लेकिन जैसे ही वे उसे जहाज तक ले जाने वाले होते हैं कि ऊपर निगरानी कर रही उनकी साथी लिसा अचानक एक अलार्म की आवाज सुनती है। दरअसल समुद्री पुलिस नियमित जांच के लिए वहां पहुंच चुकी थी। ये खबर सुनते ही समुद्र के नीचे मौजूद तीनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे इस लोहे की तोप को ऊपर ले आते तो समुद्र के नीचे छिपा खजाना भी अपने आप उजागर हो जाता। ऐसी हालत में यह सब सीधे संबंधित सरकारी विभागों के हाथ लग जाता और संभव था कि उन्हें एक बाल तक न मिलता। इसी स्थिति को रोकने के लिए निक तुरंत एलेक्स को इशारा करता है कि वह थोड़ा सा हवा बाहर निकाल दे ताकि तोप पानी के भीतर ही स्थिर बनी रहे। लेकिन जैसे ही एलेक्स ने एयर बैग खोलकर हवा छोड़नी शुरू की, वह गलती से जरूरत से ज्यादा हवा निकाल बैठा। नतीजा यह हुआ कि कई हजार किलो वजन वाली यह लोहे की टोप बेकाबू होकर तेजी से समुद्र की गहराई में गिरने लगी। दुर्भाग्य से एलेक्स का हाथ रस्सी में फंस गया और वह भी उसी के साथ नीचे घसीटता चला गया। संयोग से जैसे ही तोप जमीन से टकराई, वह ठीक एलेक्स की बांह पर आ गिरी और उसका हाथ नीचे दबकर बुरी तरह फंस गया। हालात और भी बदतर तब हो गए जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास मौजूद ऑक्सीजन अब बहुत कम बची है। मजबूरी में तीनों को बारी बारी से बची खुची ऑक्सीजन से सांस लेनी पड़ी। स्थिति की गंभीरता समझते ही निक ने तुरंत अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर बचाव शुरू किया। लेकिन यह पुरानी तोप इतनी भारी थी